राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत कबीर साहिब जी। मन लागो मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। आज के सत्संग का विषय है कि क्या गरीबों को परमात्मा जल्दी मिल जाया करता है। तो चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। जीसस का मुझे एक प्रसिद्ध वचन याद आ रहा है, धन्य भागी हैं वे जो दरिद्र हैं, ब्लेस्ड आर दे पुअर इन स्पिरिट। जीसस कहते हैं धन्य भागी हैं वे जो आत्मा से दरिद्र हैं, जो भीतर से गरीब हैं। अर्थात जो भीतर से खाली है, भरे नहीं हैं, जो भीतर शून्य से भरे हैं, जिनके भीतर एक आकाश है रिक्त, क्योंकि उस रिक्त आकाश में ही परमात्मा प्रवेश कर सकता है। अब गरीबी का मतलब समझना तुम सब। इसीलिए शब्द जो प्रयोग जीसस ने किए हैं, पुअर इन द स्पिरिट, यानी कि भीतर जो दरिद्र हैं, अंतस्थल में जो दरिद्र हैं, जिनके भीतर कुछ भी दावा नहीं है मेरे तेरे का, जिनके भीतर ना धन है, ना पुण्य है, ना प्रतिष्ठा है, जिन्होंने अपने भीतर कुछ इकट्ठा ही नहीं किया है, जिनके अंतर जगत में किसी तरह का कूड़ा करकट नहीं है, जो खाई की भांति हैं अपने से खाली। तो जब वर्षा होगी, भरे पहाड़ खाली रह जाएंगे और खाली खाई भर जाएगी और झील बन जाएगी। वर्षा तो पहाड़ों पर भी होती है, लेकिन पहाड़ रिक्त के रिक्त रह जाते हैं, सूखे के सूखे, क्योंकि बहुत भरे हैं। और कुछ भर लें इसकी सुविधा नहीं है। खाइयाँ भर जाती हैं क्योंकि खाइयाँ खाली हैं। जितनी बड़ी खाई होगी उतनी ही बड़ी झील बन जाती है, यानी जितना बड़ा शून्य होगा उतना ही पूर्ण भर जाता है। अंतस्थल की गरीबी का अर्थ क्या है? अंतस्थल की गरीबी का अर्थ है भीतर कुछ भी ना हो, कोई साज नहीं, कोई सामान नहीं, मैं का भाव भी ना हो। क्योंकि मैं का भाव भी हो तो पर्याप्त है तुम्हें भर देने को। जहां तुम हो वहां परमात्मा का प्रवेश नहीं है, भीतर कुछ हो ही नहीं। इसीलिए ध्यान की परिभाषा है, अगर मैं एक लफ्ज में बयान करना चाहूं, शून्यता। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने तो परमात्मा शब्द को भी छोड़ दिया और कहा कि तुम शून्य हो जाओ, शेष सब अपने से हो जाएगा। कुछ और करना नहीं है, परमात्मा तो आता ही है, उसकी बात ही उठानी व्यर्थ है। और बुद्ध ने ठीक ही किया कि परमात्मा की बात नहीं उठाई, क्योंकि लोग ऐसे पागल हैं कि अगर शून्य भी होने को राजी होते हैं, शून्य की तरफ भी जाते हैं, तो इसी आकांक्षा से भर जाते हैं कि परमात्मा मिलेगा। मगर यह आकांक्षा तुम्हें खाली ही ना रहने देगी, शून्य ही ना होने देगी। यह आकांक्षा तो पहले ही भर देगी तुम्हें। इस सूत्र को खूब ख्याल में लेना। परमात्मा की आकांक्षा भी हो, परमात्मा को पाने की इच्छा भी हो, तो परमात्मा के मार्ग पर बाधा बन जाती है। सब तरह की इच्छाएं और आकांक्षाएं बाधाएं हैं, क्योंकि सभी आकांक्षाएं तुम्हें भर देती हैं। जब निष्कांक्षा से भरा हुआ मन होता है, अर्थात खाली मन, जब निर्वासना में मन होता है, अर्थात खाली मन, जब कुछ पाने की इच्छा नहीं, जब कुछ पाया है इसका दावा नहीं, जब न अतीत होता है तुम्हारे भीतर, न भविष्य होता है, क्योंकि अतीत भी संग्रह है और भविष्य भी। जब तुम इस मौजूद क्षण में सिर्फ मौजूद होते हो, सिर्फ अस्तित्ववान होते हो, उसी खाली घड़ी में, उसी अंतराल में सब मिल जाता है। करिश्मे हैं बस इस हकीकत के दो, सत्य तो एक है, यथार्थ तो एक है, हकीकत तो एक है, लेकिन दो चमत्कार हैं। मेरी बंदगी और खुदाई तेरी, मेरा झुकना और तेरा मुझ में उतर आना, मेरा मिटना और तेरा मुझ में आ जाना, मेरा ना होना और तेरा हो जाना। संत कबीर ने कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई,
खोजते खोजते कबीर खो गया और जिस दिन कबीर खोया उसी दिन मिलन हुआ। जब तक कबीर था तब तक मिलन नहीं। जिस दिन तुम खोजते खोजते खो जाओगे तभी तुम्हें उस परमात्मा का दर्शन होगा। ध्यान रहे, ये बात समझ लेना बड़ी ही ज़रूरी है कि तुम्हारा परमात्मा से मिलन कभी भी नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम ही तो बाधा हो मिलन में। तुम्हारा मिलन कैसे होगा? तुम्हारे सामने परमात्मा कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुम ही तो पर्दा हो तुम्हारी आंखों पर। तुम ही तो अड़चन हो, तुम ही तो अवरोध हो। तुम हट जाओगे तो परमात्मा होगा। इसीलिए भक्त और भगवान का मिलन नहीं होता। इस अर्थ में नहीं होता कि दोनों मिलते हैं, झुक झुक कर नमस्कार करते हैं, कि गले एक दूसरे को लगाते हैं। मिलन ऐसे होता है कि भक्त तो मिट जाता है और भगवान हो जाता है। जब तक भक्त है तब तक भगवान नहीं, और जब भगवान है तब भक्त कहाँ। करिश्मे हैं बस इस हकीकत के दो, मेरी बंदगी और खुदाई तेरी, है एक दूसरे की वो शाने ज़ूल, गरीबी मेरी कब्रियाई तेरी। गरीबी मेरी, मेरा ना कुछ होना और तेरा सब कुछ होकर बरस जाना। मेरी दरिद्रता और तेरी करुणा, मेरा शून्य भाव और तेरी सर्व प्रभुताई की उपस्थिति। इधर मैं मिटता हूँ, उधर तू प्रकट होने लगता है। और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं। जो देखो तो दो रुख हैं तस्वीर के, फकीरी मेरी पातशाही तेरी। जो आदमी फकीर होने को राजी हो गया वह बादशाह हो जाता है। इसीलिए स्वामी राम अपने आप को कहते थे बादशाह राम। ठीक कहते थे। इसीलिए तो हमने इस देश में बादशाहों को नहीं पूजा, फकीरों को पूजा, क्योंकि हमने असली बादशाहत पहचान ली। जिसके पास बाहर का ही धन है उसकी बादशाहत नकली है। जिनके पास मात्र धन ही है उनकी बादशाहत नकली है, ठीकरों पर निर्भर है। जिनके पास ध्यान है उन्हीं की बादशाहत असली है। क्योंकि धन तो छिन जाएगा, ध्यान नहीं छिनता है। धन तो लुट ही जाएगा, ध्यान नहीं लुटता है। धन तो मौत ले लेगी, ध्यान तुम्हारे साथ जाएगा। आग भी उसे जलाती नहीं और शास्त्र भी उसे छेदते नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नहीं, आग भी नहीं जलाएगी और शस्त्र भी उसे छेदेंगे नहीं। एक ध्यान ऐसी संपदा है जो सदा के लिए तुम्हारी है, लेकिन ध्यान के लिए धन को ठुकराना जरूरी है। जो देखो तो दो रुख हैं तस्वीर के, फकीरी मेरी पातशाही तेरी। जरा और भी मशके नाज, मुझे हर अदा आज भाई तेरी। जिस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारी गरीबी में परमात्मा उतरता है, उस दिन तुम्हें ये अदा भी आएगी। हालांकि सदा तुम इससे डरे हो, तुम भयभीत रहे हो कि मैं कुछ ना कुछ हो जाऊं। आदमी जिंदगी भर करता क्या है? एक ही काम करता है कि मैं कुछ हूं। सिद्ध करना चाहता है कि मैं कुछ हूं, कुछ विशिष्ट, कुछ खास, साधारण नहीं हूं, आम नहीं हूं, ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूं। विशिष्ट हूं, प्रधानमंत्री हूं, राष्ट्रपति हूं, धनी हूं, प्रख्यात हूं। कोई ना कोई उपाय आदमी खोजता है। अगर ठीक उपाय नहीं मिलते तो गलत उपाय भी खोजता है। लेकिन बिना नाम के कोई नहीं रहना चाहता। चाहे दुनिया यही क्यों ना कहे कि डाकू हूं, हत्यारा हूं, मगर दुनिया कुछ तो कुछ कहे। इसीलिए लोग कहते हैं नाम ना हो तो कोई फिक्र नहीं, बदनामी भी हो कुछ नाम तो होगा। मगर आदमी बिना नाम के नहीं जीना चाहता। शैतान ही कोई क्यों ना कहे, मगर लोग जाने कि मैं हूं, मेरी उपस्थिति एहसास की जाए। सारी जिंदगी, सारे लोगों की जिंदगी एक सूत्र में ढल जाती है कि हर आदमी ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि मैं कुछ हूं। हर आदमी चाह रहा है सारी दुनिया मुझ पर ध्यान दे कि मैं यहां हूं।
मैं ऐसे ही ना गुजर जाऊं कि जिसे किसी ने जाना नहीं और जो इतिहास पर कोई चिन्ह नहीं छोड़ गया और समय की धारा पर जिसने कुछ हस्ताक्षर नहीं किए। मैं याददाश्त छोड़ जाऊं, मैं तो मिट जाऊंगा, लेकिन नाम रहे, यश रहे, प्रतिष्ठा रहे। अगर यश प्रतिष्ठा ना हो सकती हो तो अप्रतिष्ठा ही रहे। तुम हैरान होगे ये जानकर कि तुम्हारे राजनेता और तुम्हारे अपराधियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों की इच्छा एक ही है। मनस्वित से पूछो। 100 वर्षों में मनस्वित ने बहुत सारी बातें उद्घाटित की हैं जो हर आदमी को जान लेनी बड़ी ही जरूरी है। मनस्वित कहता है, अपराधियों और राजनेता में कोई फर्क नहीं है। राजनेता अगर हार जाए तो अपराधी हो जाए उसकी तैयारी रखेगा, और अगर अपराधी को मौका मिलता तो वह राजनेता खुद भी होना चाहता। नहीं मिल सका मौका, मगर दोनों की इच्छा है कि हम कुछ हैं। तुम्हें पता है, एडोल्फ हिटलर सबसे पहले चित्रकार होना चाहता था, लेकिन विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सका। अब कहाँ चित्रकार होना, कहाँ एक सृजनात्मक विधा, और कहाँ फिर दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा हो जाना। मगर गौर से देखो तो बात वही है। कुछ होना चाहता था, अगर चित्रकार होने को नहीं मिला, अगर चित्र बनाने को नहीं मिले, कुछ बनना चाहता था, अगर वह सुविधा नहीं मिली तो कुछ मिटाएगा, लेकिन कुछ तो होकर रहेगा। जरा और भी मश्क नाज, मुझे हर अदा आज भाई तेरी। जिस दिन तुम जानोगे कि शून्य होने में अद्भुत आनंद है, उस दिन तुम कहोगे, तेरी हर अदा, तेरी ही रजा, मेरी क्या कज़ा। तब तो मौत भी उसकी एक अदा है, जीवन भी उसकी एक अदा है। तब तो मौत में भी तुम नाचते हुए प्रविष्ट कर जाओगे, बांसुरी बजाते हुए मौत का भी स्वागत कर लोगे। वह भी आपकी अदा है। वह मिटाए तो भी मजा है, वह बनाए तो भी मजा है। उसके साथ उसके होने में मजा है। उसके बिना कुछ भी मजा नहीं, उसके बिना सिवाय तकलीफ के और कुछ भी नहीं, बस सजा ही सजा है। जो ठुकरा दिए मैंने दोनों जहां, तो किस्मत में आई गदाई तेरी। जब मैंने दोनों जहान, इस लोक और प्रलोक, दोनों की फिक्र छोड़ दी, क्योंकि दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग यहाँ धन इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग परलोक के धन इकट्ठा कर रहे हैं। इनमें बहुत भेद मत करना। जिनको तुम भोगी कहते हो वे यहाँ धन इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको तुम त्यागी कहते हो वे यहाँ धन इकट्ठा कर रहे हैं उस परलोक का। मगर दोनों ही तो धन इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों की दृष्टि धन पर लगी है। भोगी चाहता है यहाँ सुख भोग लूं, त्यागी चाहता है यहाँ तो क्या मिलेगा, क्षण भंगुर है वहां भोग लूं, पुण्य कर लूं, उपवास व्रत नियम। मगर दोनों की नजर क्या है, दोनों की दृष्टि क्या है। कहीं भी भोग मिले पर मिले, कहीं भी बलशाली हो जाऊं, शून्य ना रह जाऊं। जो ठुकरा दिए मैंने दोनों जहां, जिसने यहाँ का धन और वहां का धन दोनों की आकांक्षा छोड़ दी, उसकी किस्मत में अपूर्व घटना उठती है। तो किस्मत में आई गदाई तेरी, तो फिर तेरी फकीरी हाथ में लगी। फकीरी बड़ी कीमती से मिलती है, मुफ्त नहीं मिलती। ऐसा मत सोचना कि हर कोई फकीर हो जाता है। फकीरी किस्मत से मिलती है। बल्ख और बुखारा का सम्राट था इब्राहिम। वह फकीर हो गया था। जब फकीर हो गया और एक सराय में ठहरा था, पहली ही रात एक और भी फकीर वहां ठहरा था। दोनों फकीर अपरिचित थे। वह दूसरा फकीर उसे अपनी दुख की कथाएं कहने लगा कि कुछ सार नहीं है, छोड़कर भी देख लिया, ना तो पाने से कुछ मिलता है, न छोड़ने से कुछ मिलता है। दुख वहां भी थे, दुख यहां भी हैं। गृहस्थ में भी रहकर देख लिया, संन्यास्त होकर भी देख लिया, कुछ मिलता नहीं है, नहीं कुछ सार, सब बेकार है। वह संन्यास के खिलाफ बहुत सी बातें कहने लगा। अनुभवी था, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन था, कोई 15-20 साल के सन्यासी था। इब्राहिम सुनता रहा। अंत में इब्राहिम ने इतना ही कहा
कि मुझे लगता है तुम्हें सन्यास सस्ता मिल गया। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा मतलब? सन्यास भी सस्ता और महंगा होता है? इब्राहिम ने कहा कि तुम्हें सस्ता हाथ लग गया, इसलिए तुम मूल्य नहीं समझ पाए। मुझे तो छोड़े अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन जैसा आनंद मुझ पर बरसा है ऐसा आनंद मेरे जीवन में कभी नहीं था। तुम 15-20 साल से सन्यासी हो और तुम कहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई किरण नहीं उतरी, तो कहीं ना कहीं भूल चूक हो रही है। तुमने इस जहान को तो छोड़ दिया, उस जहान को पकड़े हुए हो। मगर फर्क क्या है? वही मन जो यहां पकड़ता है वहां भी पकड़ता है। वही मन जो यहां भोगना चाहता है वहां भोगना चाहता है। वही मन जो यहां सुंदर स्त्रियां खोजता है वहां अप्सराएं निर्मित करता है। वही मन जो यहां शराब घर में जाता है वहां स्वर्ग में बहिश्त में शराब के चश्मे ढूंढता है, शराब के चश्मे बहाता है। क्या है? वही मन जो यहां हारा थका था फिर से आशांबित हो जाता है कि चलो यहां नहीं मिला वहां मिल जाएगा। दोनों जहान छोड़ने का मतलब है मन की ये आदत छूट जाए। इब्राहिम ठीक कहता है कि एक सन्यास है जो इस संसार को छोड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि इस संसार को छोड़ने के पीछे उस संसार को पाने की आकांक्षा अगर बनी रही तो धोखा ही हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम जाओ अपने मुनियों से पूछो, साधुओं से पूछो क्यों संसार छोड़ा। अगर वे कहें कुछ पाने के लिए तो समझना कि बात हुई नहीं, चूक गए। अगर वे कहें कुछ पाने को है ही नहीं इसीलिए, तो समझना कि सन्यास घटित हुआ है। पाना ही छूट गया तो सन्यास। यहां पाना वहां पाना, इसमें कुछ भेद नहीं पड़ता। और जब कभी ऐसा सन्यास घटता है तो अहोभाग्य है, अहोभाग्य है, बहुत ही ज्यादा भाग्य है। संत कबीर का वचन सुनो, मन लागो मेरा यार फकीरी में। मन तो लगता ही नहीं फकीरी में। जब मन फकीरी में लग जाता है तो मन मन नहीं रह जाता। ये पहली बात समझ लेना। मन तो अमीरी में लगता है। मन का अर्थ ही है और ज्यादा की आकांक्षा। मन का अर्थ है जो है वह काफी नहीं है और चाहिए। और मन कभी भी ऐसा नहीं मानता कि काफी हो गया, कभी नहीं मानता। उसकी ओर की दौड़ विकसित है, वह जारी रहती है। 1000 रुपए हैं तो 10,000 रुपए चाहिए, 10,000 हैं तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख हैं तो 10 करोड़ चाहिए, मांगता ही चला जाता है। मन की कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान है तो और ज्ञान चाहिए, त्याग है तो और त्याग चाहिए, ध्यान है तो और ध्यान चाहिए, मगर चाहिए और। मन यानी क्या? मन यानी और की वासना का नाम मन है। संत कबीर का बड़ा अद्भुत सूत्र है, मन लागो मेरा यार फकीरी में। जिस दिन मन फकीरी में लग गया उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ मन अब मन ना रहा, अमन हुआ। मन अब और की मांग नहीं कर रहा है, जो है उससे समग्र रूपेण तृप्त है। जैसा है उसमें रत्ती भर शिकायत नहीं है। फकीरी का ये मतलब होता है। फकीरी का ये मतलब नहीं होता कि तुम दुकान छोड़कर भाग जाओ, तुम बीवी बच्चे छोड़कर घर बार छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि दुकान छोड़कर भागने में कोई ना कोई वासना ही काम करेगी। संत कबीर ने अभी दुकान नहीं छोड़ी, याद रखना। संत कबीर ने अभी अपना काम नहीं छोड़ा, पत्नी नहीं छोड़े, बच्चे नहीं छोड़े। संत कबीर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, लेकिन जुलाहे थे सो जुलाहे रहे, बुनते थे सो बुनते रहे। कपड़े बुनते थे तो कपड़ों का बुनना जारी रहा। अब उन्हीं कपड़ों में राम की धुन भी बनने लगे। अब उन्हीं कपड़ों में अपना हृदय भी फैलाने लगे। पहले साधारण आदमियों के लिए बुनते थे, फिर राम के लिए बुनने लगे। फिर हर ग्राहक राम हो गया, ये क्रांति हो गई। फिर ग्राहक को राम कहने लगे, साहब कहने लगे।
ये तो फर्क हुआ, लेकिन जो काम था वो वैसा ही चलता रहा। संत कबीर के भक्त उनसे कहते थे, हजारों उनके भक्त थे, उनसे कहते थे, अब आप ये कपड़ा बुनना बंद कर दें, शोभा नहीं देता। आपको कमी क्या है? हम हैं, हम सब फिक्र करने को तैयार हैं। मगर संत कबीर हंसते, वे कहते कि जो प्रभु ने मुझसे अवसर दिया है और जो करने की आज्ञा दी है वह मैं करता हूं। जब तक हाथ पैर में बल है, जो मैं जानता हूं वह करता रहूंगा। फिर मुझे बड़ा आनंद है। फिर तुमने देखा नहीं, वे जो बाजार में राम कभी कभी मेरा कपड़ा लेने आते हैं, कितने प्रसन्न होकर जाते हैं। ये मेरी पूजा है, ये मेरी आराधना। गुण तो बदला, लेकिन काम वही का वही रहा। तो संत कबीर की फकीरी का मतलब घर द्वार छोड़कर भाग जाने से नहीं है। संत कबीर की फकीरी बड़ी आंतरिक है, बड़ी हार्दिक है। संत कबीर की फकीरी समझ की क्रांति है। मन लागो मेरा यार फकीरी में। तो फकीरी का अर्थ क्या? फकीरी का अर्थ जो है उससे तृप्ति, संतुष्टि, जैसा है उससे तृप्ति, और की आकांक्षा मर गई, परिग्रह के भाव मुक्त हो गए। इसलिए संत कबीर कहते हैं, क्या मेरा क्या तेरा, शर्म नहीं आती। कबीर कहते हैं, किसी चीज को अपनी बताने में शर्म नहीं आती। सब परमात्मा का ही है, सब है भूमि गोपाल की। तुझे बीच में अपना दावा करते शर्म नहीं आती। ना तो कुछ लेकर आया, ना कुछ लेकर जाएगा, और बीच में दावा कर लेता है। धन्यवाद दे परमात्मा को कि वस्तुओं के उपयोग का तुम्हें मौका दिया, लेकिन तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। और जब तेरा है ही नहीं तो छोड़ेगा कैसे? तो एक तो फकीर है जो छोड़कर भागता है, लेकिन छोड़कर भागने में मेरा था, ये भ्रांति बनी ही रहती है। मेरा नहीं था तो छोड़ा कैसे? दो भ्रांतियां हैं इस दुनिया में, दो तरह के बहम हैं। एक पकड़ने का बहम और एक छोड़ने का बहम। असली फकीरी बहम से मुक्ति का नाम है। ना तो मेरा है कुछ तो पकड़ूं कैसे, ना मेरा है कुछ तो छोड़ूं कैसे। छोड़ने वाला मैं कौन, पकड़ने वाला मैं कौन। जिसने मुझे भेजा वही जाने, उसकी मर्जी जो चाहे करा ले। मन लागो मेरा यार फकीरी में। और एक बात याद में ले लेना, यार की फकीरी, उस प्यारे से प्रेम लग गया, इसीलिए फकीरी। एक फकीरी है जैसे जैन मुनि को फकीरी होती है। उस फकीरी में गणित है, प्रेम नहीं। उस फकीरी में हिसाब किताब है, प्रेम नहीं है। उस फकीरी में वही पुरानी दुकान है, हिसाब लगा रहा है, इतने उपवास करूं तो कितना पुण्य होगा, इतने व्रत रखूं तो कितना पुण्य होगा, इतना इतना पुण्य हो जाएगा तो किस किस स्वर्ग में जाऊंगा, पहले कि दूसरे की साथ में। मगर प्रेम वहां कुछ भी नहीं है। एक और फकीरी है, संत कबीर उसी की बात कर रहे हैं। वह फकीरी उसकी यारी से पैदा होती है, उसके प्रेम में पड़ने से पैदा होती है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखना। इसीलिए जैन तथा कथित जैन मुनि के चेहरे पर तुम आनंद की आभा ना पाओगे, हिसाब पाओगे, गणित पाओगे, तर्क पाओगे, लेकिन मस्ती ना पाओगे, बेखुदी ना पाओगे, कोई झरना फूटा हो ऐसा ना पाओगे, सब सुख गया ऐसा पाओगे। वृक्ष में अब फूल तो नहीं लगते, ये तो सच है। अब पत्ते भी नहीं उगते, ये भी सच है। रूखा सूखा वृक्ष खड़ा है, ऐसा जैन मुनि है। बसंत नहीं आता अब, बसंत से संबंध टूट गया, पतझड़ से ही उसने नाता बना लिया। सूफी फकीर है, उसकी फकीरी और ढंग की, उसकी फकीरी में प्रभु का प्रेम है। उसने संसार में कुछ छोड़ा नहीं है। अगर कुछ छोड़ना पड़ा है, अगर कुछ छूट गया है, तो वह उसके प्रेम से छूटा है। जैसे एक बच्चा जो माँ होती है अपने बेटे के लिए श्रम करती है, उसका प्रेम है, इसीलिए बेटे के लिए कुछ निछावर करती है, तन मन धन जो भी है सब लगा देती है, फकीर हो जाती है।
ये फकीरी बड़ी और है, इसमें एक रसधार है, ये प्रेम की फकीरी है। यह मरुस्थल जैसी नहीं है फकीरी, इसमें खूब फूल खिलते हैं और पक्षी गीत गाए चले जाते हैं और झरने बहते हैं। मन लागो मेरा यार फकीरी में। मैं परमात्मा के प्रेम में ऐसा पड़ गया हूँ, संत कबीर कहते हैं कि अब संसार को प्रेम कैसे करूं, वह तो धोखा होगा, वह तो परमात्मा के सिवा प्रवंचना होगी। उस एक के प्रेम में पड़ गया हूं और सब प्रेम खो गए। अब धन में रस नहीं है, इसीलिए नहीं कि धन को छोड़ने से पुण्य मिलेगा। धन में इसीलिए रस नहीं कि सारा रस तो परमात्मा की तरफ बहा जा रहा है। अब बचा नहीं मेरे पास रस जो मैं धन को दे सकूं, बचा नहीं रस जो मैं पद को दे सकूं, उसमें रस बचा नहीं। तो कैसे बनेगा भाई रस जो मैं किसी और दिशाओं में बांट सकूं। ये सारी धारा सागर की तरफ दौड़ रही है, अब और कहीं भागने का उपाय ही नहीं रहा। फर्क ख्याल में आता है। एक तो है फर्क कि संभाल संभाल कर चलो कि कहीं कोई चीज खो ना जाए। धन से बचो, स्त्री से बचो, बच्चों से बचो, आंखें चुराओ, भाग जाओ, जंगल में बैठ जाओ, क्योंकि डर है कि अगर इस संसार के जाल में पड़ गए तो नरक में जाना पड़ेगा। एक घबराहट है, इस संसार के प्रेम में अगर पड़ गए तो स्वर्ग चूक जाएगा। एक प्रलोभन है जो डरा हुआ है। ये फकीरी नकारात्मक फकीरी है। संत कबीर की फकीरी विधायक है। ना तो डर है नरक का और ना ही लोभ है स्वर्ग का, लेकिन प्रेम लग गया परमात्मा से। ऐसा प्रेम लग गया कि अब दिल कहीं और जाता ही नहीं, बस उसी की तरफ दौड़ता है। संसार बचा ही नहीं, छोड़ने पकड़ने की बात ही नहीं है। तुम्हारा किसी से कभी प्रेम लगा? साधारण जीवन में कभी किसी स्त्री, किसी पुरुष से प्रेम हो गया हो तो सब चीजें गौण हो जाती हैं, तत्क्षण गौण हो जाती हैं। अपने प्रेमी के लिए कुछ भी छोड़ना कठिन नहीं मालूम पड़ता। सब छोड़ा जा सकता है और फिर भी छोड़ने का दंभ पैदा नहीं होता। यही महत्ता है प्रेम की फकीरी की। नहीं तो छोड़ने का दंभ पैदा होता है। छोड़ने का दंभ तभी पैदा होता है जब प्रेम पीछे ना हो। प्रेम कभी दावा करता नहीं कि मैंने क्या छोड़ा। किसी माँ से पूछो तूने अपने बेटे के लिए क्या क्या किया, वह इतना बताएगी कि क्या क्या नहीं कर पाएगी। वह ये ना बता सकेगी कि क्या क्या किया, कितनी रात जागी, कितनी रोई, चक्की पीसी की आटा पीसा, कि बच्चे को पालने के लिए क्या क्या किया, कितना श्रम उठाया, कितनी मुश्किलें, ये वह गिनती में नहीं गिना पाएगी। और अगर गिना दे तो माँ नहीं, हाँ किसी संस्था के सेक्रेटरी से पूछो तो वह भी गिना देता है कि उसने ये किया, उसने वो किया। उसको कुछ प्रेम तो है नहीं, वह तो दावे पर ही जीता है ताकि उसकी संस्था चलती रहे। क्या क्या किया है वह गिनती गिनता रहता है। राजनेता जो कभी नहीं करते उसकी गिनती गिनाते रहते हैं, ये हो रहा है, ये किया है। अभी आपने हाल ही में कुछ वक्त पहले ये सुना होगा कि सभी के अकाउंट्स में इतने इतने रुपए डल जाएंगे। रुपए तो डले नहीं, परंतु झूठे वादे, झूठी गिनाने की जो इच्छा थी वो सभी नेताओं ने जाहिर की। कुछ लोग करते थे, कुछ नेता बोलते थे कि हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, परंतु वो गिनाते ही जाते हैं। ये राजनेता है। रूस में क्रांति हुई तो रूस के नेताओं ने अखबारों में खबरें छापी कि रूस के गांवों में शिक्षा दुगनी हो गई है। और जब खोजबीन की गई तो ये पाया गया कि इस सब का आधार एक स्कूल था एक गांव में, जिसमें एक बच्चा पढ़ता था क्रांति के पहले। अब 2 बच्चे पढ़ते थे। दुगनी हो गई शिक्षा। उस छोटे से स्कूल के आंकड़ों को लेकर काफी शोरगुल मचा दिया। फिर पता ही नहीं चलता, आंकड़े जितना झूठ बोलते हैं उतना और कोई चीज झूठ नहीं बोलती। लोग गरीब चले जाते हैं और अखबारों में आंकड़े निकलते रहते हैं कि देश की संपत्ति बढ़ रही है। लोग मर रहे हैं और नेता समझाया जाता है कि हमने कितना काम किया, हमने कितनी कुर्बानी की। झूठे आश्वासन देता जाता है, फिर झूठे वक्तव्य देता जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, और आंकड़े उसके समर्थन में हमेशा मौजूद हैं। ये प्रेम नहीं है।
इसीलिए हम सभी को प्रेम करना चाहिए, हम सभी को बिजनेस नहीं करना चाहिए, कारोबार में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें प्रेम में पढ़ना चाहिए। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग। अगर आपका कोई ज़्यादा गहनतम प्रश्न हो तो वहाँ पे मेरा नंबर होगा, नंबर से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपके थोड़े से भ्रम टूटे हों तो इस जानकारी को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, मेरी यही विनती है। और अगर आप डेली ऐसे ही सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर से विनती कि शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने मित्रों तथा परिजनों तक, चाहे वो सुने चाहे वो ना सुने। और अपने स्टेटस में व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां पर शेयर ज़रूर कर दिया करें इन वीडियोस को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।